दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अब रांची नई दिल्ली ट्रेन की सीटें फुल। जी हां, आज दिल्ली से रांची पहली ट्रेन। दोस्तों 14 और 17 मई को रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन की सभी सीटें रात्रि 1 बजे तक फुल हो गईं। 9:30 बजे IRCTC की वेबसाइट से टिकट कटना शुरू हुआ। गति धीमी थी, इस कारण यात्रियों को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। टिकट बुकिंग के पहले ही दिन IRCTC का वेबसाइट हैंग कर गया और दिन भर यात्री टिकट काटने को लेकर परेशान होते रहे। इसके पूर्व सोमवार को 4 बजे से टिकट काटने को लेकर IRCTC की वेबसाइट खुलना था, लेकिन यात्रियों का प्रयास असफल रहा। पुनः IRCTC ने संध्या 6 बजे IRCTC का वेबसाइट खोलने का फैसला लिया। फिर भी बात नहीं बनी। रात्रि 9:30 बजे कुछ टिकटों की बुकिंग शुरू हुई। वहीं ट्रेन के सीटों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। खबर है फिर बढ़ा लॉकडाउन। PM मोदी ने की लॉकडाउन 4 की घोषणा। दोस्तों खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने 18 मई से पहले इसके स्वरूप का ऐलान किया जाएगा, ऐसी उन्होंने बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे से एक बार फिर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे देश के आगे की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने अब तक कोरोना से निपटने के उपायों की चर्चा करते हुए इस त्रासदी से हर हाल में पार पाने की जीवटता दिखाई। PM मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। खबर है हेमंत सोरेन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2.5 रुपये बढ़ाया। जी हां, खबर है झारखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों पर 2.5 रुपये वैट घटाने का ऐलान किया है। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के खजाने की खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2018 में रघुवर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 2.5 रुपये घटाई थी। रांची में मंगलवार को डीजल की कीमत 63.70 यानी 63 रुपये 70 पैसे और पेट्रोल की कीमत 68 रुपये 84 पैसे हैं। खबर है मौसम विभाग की चेतावनी। झारखंड सहित दिल्ली NCR बिहार में आने वाली है बारिश और आंधी। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली NCR सहित यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में थोड़ी देर बाद धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिहार, झारखंड के कई इलाकों में भी बारिश और आंधी आने की संभावना है। झारखंड के मौसम को देखकर लग रहा है कि मानसून आने वाला है। राज्य के ज़्यादातर इलाकों में अभी 3-4 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के तहत रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 11 व 12 मई को बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह 13 व 14 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। खबर है परीक्षकों के बाद दोबारा HE करेंगे कॉपियों की जांच। 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो गया है शुरू। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मंगलवार से शुरू हो गया है। जिले में लगभग 10 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ के हेड एग्जामिनर यानी HE परीक्षकों को उनके घर घर जाकर उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करा रहे हैं। मूल्यांकन कार्य परीक्षक अपने घर पर करेंगे। विषय के आधार पर परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। परीक्षकों के कॉपी जांचने के बाद HE दोबारा उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी न रह जाए। किस विषय में कितने परीक्षक की ज़रूरत है, उन तक कैसे उत्तर पुस्तिका पहुंचेगी, इसका समन्वय HE कर रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के सभी नियमों के पालन का भी निर्देश दिया गया है। खबर है शिक्षा मंत्री ने कहा मानवता के आधार पर निजी स्कूल फीस नहीं लें। दोस्तों झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि निजी स्कूल मानवता के आधार पर लॉकडाउन के दौरान
फीस न लें। सोमवार को उन्होंने जामताड़ा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में निजी विद्यालयों ने लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेने का निर्णय किया है। इसी के तहत उन्होंने झारखंड के निजी स्कूलों के संचालकों से मानवता के आधार पर फीस नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में न स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और न ही बिजली का उपयोग हो पा रहा है। ऐसे में स्कूलों का फीस नहीं लेना चाहिए, स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। खबर है, रिक्शा पर पत्नी और बच्चे को बैठाकर दिल्ली से 1350 किलोमीटर दूर युवक पहुंचा देवघर, उन्हें जाना है बंगाल। दोस्तों, लॉकडाउन की महामारी लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लॉकडाउन से तंग आकर दिल्ली में पेशे से मैकेनिक गोविंद मंडल ने ऐसा कुछ किया है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। 3.5 साल के बच्चे एवं पत्नी के लिए उन्होंने 1500 किलोमीटर रिक्शा तक खींच डाला। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गोविंद मंडल मंगलवार को अपनी पत्नी एवं 3.5 साल के बच्चे के साथ देवघर पहुंचे। देवघर के नगर थाना में कम्युनिटी किचन में भूख से तड़प रही पत्नी एवं बच्चों को भोजन कराया। उनकी ओर लोगों की नज़र पड़ते ही लोग उनसे बात करने लगे। इस दौरान सारी कहानी पता चली। खबर है, 5 साल में अटल पेंशन योजना से जुड़े 2.2 करोड़ लोग। खबर है, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वर्तमान में ज़्यादा भविष्य में रहने की, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ अमीर गरीब हर इंसान अपने सुखी भविष्य के लिए पेंशन योजना लेता है। हमारे देश में भी इसलिए पेंशन योजना बेहद पॉपुलर है। खासतौर पर सरकारी पेंशन योजना पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना से पिछले 5 सालों में लगभग 2.2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। ये किसी भी योजना के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सब्सक्राइबर्स की बात करें तो अकेले पिछले वित्त वर्ष में योजना से करीब 70 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना का मकसद खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को रिटायरमेंट की उम्र के बाद इनकम को सुनिश्चित करना है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाती है। खबर है, आपको 5,000 रुपये देने की तैयारी, 15 मई को इस राज्य में खुलेगा रजिस्ट्रेशन। खबर है, लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय जनता को आर्थिक मदद देने की विभिन्न योजना चला रही हैं। सबसे समझदार वही लोग हैं जो इन खबरों पर बारीकी से नज़र रखें और समय रहते आर्थिक मदद के लिए सही जगह अप्लाई करें। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको मिल सकते हैं 5,000 रुपये। लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्य अपने स्थानीय निवासियों को राशन और आर्थिक मदद दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपने स्थानीय नौकरी और मजदूरी करने वाले विभिन्न वर्गों को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार राजधानी में रहने वाले बढ़ई, ग्राइंडर वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सचर वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटरमैन, लोहार, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोन फीटर, वेल्डर, कुल्ली, बेलदार और मजदूरों को नई स्कीम के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। सरकार वेबसाइट की एक लिंक जारी करेगी। श्रमिक खुद या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खबर है, लॉकडाउन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप, नए नियमों वाला होगा। नियम 18 मई से पहले बताए जाएंगे। दोस्तों, खबर आ रही है, राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे ताकि बाकी कामों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए लोग 2 गज की दूरी का पालन भी करें। नियमों की जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा,
इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब हमें इजाज़त दें। नमस्कार।